तस्वीर देखिए, ये जो बावड़ी मिली अभी खुदाई चल ही रही है और इससे ये पता चल रहा है कि इन सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई, इन्हें ढकने की कोशिश की गई, इन पर मिट्टी डाल दी गई जिससे लोग वहां तक ना पहुंच पाए जहां तक सनातन की जड़ें थी। लेकिन अब खुलासा होता जा रहा है और लगातार ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप कहानी कह रही है कि कैसे ऐतिहासिक विरासत को छिपाने की कोशिश की गई और इस कदर छिपाने की कोशिश की गई कि किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ बावड़ी है। लेकिन तस्वीर सारी सच्चाई सामने रख रही है, बता रही है तस्वीर सारी सच्चाई। तस्वीरें इसीलिए देखना जरूरी और संभल से नित नई तस्वीरें ये बता रही हैं। चलिए आपको जरा बताते हैं कि संभल के चंदौसी में कैसे ये खुलासा हुआ, कैसे पता चला कि यहाँ पर बावड़ी है। दरअसल यहाँ पर राजस्व विभाग ने जमीन की खुदाई करवाई और उस दौरान खुदाई में 150 साल पुरानी 3 मंजिला बावड़ी मिली। 3 मंजिला, सोचिए, खुदाई के दौरान सुरंग और कई अवशेष भी मिले हैं। सिर्फ यहाँ पर बावड़ी नहीं मिली, कई अवशेष मिले हैं और बिलारी के राजा के नाना के समय की बावड़ी बताई जा रही है, यानी बहुत पुरानी, बहुत पौराणिक है। बावड़ी के लगभग 150 साल पुराने होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि 150 साल ये पुरानी हो सकती है। और सोचिए, हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, एक एक तस्वीर उन्होंने कैमरे में कैद की, कैसे ये बावड़ी किस समय अस्तित्व में रही होगी, क्या कुछ हो रहा है, कितना समय लगेगा, सारी जानकारी हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट में आपको दे रहे हैं। पुराने ज़माने में जिस तरीके के पिलर्स और नक्काशी होती थी, हूबहू वैसी ही पिलर और नक्काशी यहाँ पर है। मैं अंदर जाऊँगा तो आपको तस्वीरें समझ आएंगी। अंदर जाएंगे, बहुत पत्थर मिट्टी यहाँ पर नज़र आएगी और अंदर दाखिल होने के बाद काफ़ी ऐसी जगह है जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। ये देखिए, ये रास्ते अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सामने एक रास्ता अलग जा रहा है और उस तरफ देखेंगे तो वो रास्ता अलग जा रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जो आले हैं वो आपको इस तरीके से नज़र आ जाएंगे। और अब मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है, तो 6 फीट तक जो यहाँ पर आपको छत है, एक तरीके से जो दीवार है वो नज़र आ जाएगी। तमाम सीढ़ियाँ हैं, पत्थर है और इसी तरीके के छोटे छोटे कई कमरे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 फीट 2 मंजिला नीचे तक ये बावड़ी जो है वो साफ तौर पर है। 400 वर्ग मीटर का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अभी तक 200-250 के आसपास वर्ग मीटर ही ओपन है ऊपर से, लेकिन आसपास की जितनी भी इमारतें हैं वो भी इस पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके से ये बनाया जाता था। आप ये देखिए पिलर, यहाँ पे गोलनुमा पिलर आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए जो नक्काशी इस तरीके से की जाती है वो नक्काशी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी और हर दरवाजे पे इस तरीके की नक्काशी है, अलग अलग तरीके की नक्काशी है। और इसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इसमें खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। तो देखिए, संभल से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हमें लगता है कि शायद अब कोई नई जानकारी सामने नहीं आएगी, लेकिन नई जानकारियां सामने आती हैं और हर रोज हम आपको खबरों के जरिए बता रहे हैं कि सनातन से कैसे जुड़ा हुआ संभल दिखाई दे रहा है। देखिए, जो दावा अब किया जा रहा है उसके मुताबिक बावड़ी का जो निर्माण है 1857 में हुआ था और बावड़ी उस समय जल संरक्षण के लिए उपयोग में ली जाती थी, जल संचयन के लिए, और इसकी धार्मिक और सामाजिक स्थल के तौर पर पहचान रही है उस दौर में। समय के साथ बावड़ी का रखरखाव कम होता गया और रखरखाव कम होने की वजह से क्षतिग्रस्त स्थिति में ये पहुंच गई, धीरे धीरे जर्जर हालत में पहुंच गई। बाद में बावड़ी पर अतिक्रमण भी कर लिया गया और बावड़ी के अंदर 12 कमरे, 1 कुआं और सुरंग बताई जा रही है। अब तक की खुदाई जो हुई है उसमें 4 कमरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 2 JCB और इन तमाम चीज़ों की मदद से खुदाई का काम लगातार चल रहा है और ढांचे का नुकसान नहीं हो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन ये सारा जो एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी इस बीच वहाँ मौजूद हैं। राजेंद्र पैसिया जो DM है वहाँ के, उनके नेतृत्व में चल रहा है पूरा काम। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। DM संभल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, चंदौसी में ये बावली, प्राचीन बावली मिली है, कैसे कवर हो गई सर? इतिहास है संभल का ये इतना पुराना, लेकिन आज हम देख रहे हैं खुदाई, क्योंकि हम खुद अंदर गए, बहुत प्राचीन जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जितनी भी प्राचीन धरोहर हैं वो हम सब की साझी विरासत है। कोई भी हो, सबको उसको संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। और जो बावली, तालाब, तीर्थ, कूप ये सब बनते थे, ये जल संरक्षण के एक बड़े स्रोत होते थे ताकि भविष्य में जलापूर्ति आसपास के क्षेत्र को की जा सके। लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमित हुई। जो 400
वर्ग मीटर क्षेत्रफल था वो 210 वर्ग मीटर रह गया। तो इसको अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे और 3 तल की गहरी बावड़ी बताते हैं, कहते हैं कि 2 तल जो नीचे के हैं वो मार्बल के अभी देखे नहीं है, अभी केवल जो ईंटों वाला ऊपर का तल है उसी की सफाई चल रही है, उसी की खुदाई चल रही है। अतिक्रमण हटाएंगे सर, क्योंकि देख रहे हैं कि चारों तरफ रेजिडेंशियल इलाका है, घर बन गए हैं, क्या इनको नोटिस आप लोग सर्व कर रहे हैं? आगे क्या प्रोसीजर है सर, क्योंकि खुद बताया कि लगभग आधा अतिक्रमण में जा चुका है। किसी भी वाटर बॉडी पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी ने किया है तो थ्रू प्रॉपर नोटिस दे करके उसको हम 100% अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। योगी सरकार संभल की सच्चाई लोगों के सामने रखने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या संभल प्लान है सीएम योगी का, अब आपको बताने जा रहे हैं। संभल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र रहा है। संभल में कई प्राचीन धरोहर मौजूद हैं, जिसकी लगातार आप देख भी रहे हैं कि उसको लेकर जानकारी सामने आती रह रही है। योगी सरकार संभल को लेकर अब मास्टर प्लान तैयार कर रही है। प्लान के तहत संभल को एक तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करने की तैयारी है और मान्यता है कि संभल में भगवान का कल्कि अवतार होगा, ये कहा जाता है, पुराणों में भी ये लिखा है। और ऐसे में प्लान के तहत कुओं और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उन्हें बेहतर स्थिति में लाया जाएगा अगर जर्जर हालात में है तो। गजेटियर के मुताबिक संभल में 19 कुएं थे। गजेटियर उस दौर का, ब्रिटिश शासन के दौर का वो डॉक्यूमेंट है जिसमें संभल में क्या क्या ऐतिहासिक पौराणिक धरोहरें हैं, सनातनी धरोहरें हैं, उनका जिक्र है। और उसके मुताबिक 19 कूप यानी 19 कुएं हैं। ऐसे में यहाँ तालाब या सरोवर को ही तीर्थ मानने की परंपरा उस शुरुआती दौर से रही है। गजेटियर के मुताबिक संभल में 68 तालाब थे, 68 तालाब थे और इन सबकी पहचान कर इनका जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई गई है सरकार की तरफ से। संभल के चारों कोने पर शमशान है जिन पर अतिक्रमण हो चुका है और प्लान के तहत इनका भी कायाकल्प किया जाएगा। और जो मंदिर संभल में हैं उन सबका विकास करने की भी योजना तैयार रखी गई है। ये तो पूरा एक्शन प्लान है सरकार का, जिस पर सरकार काम करने वाली है। लेकिन जो बावड़ी की तस्वीर हमने आपको बताई वो बताती है कि बावड़ी विशालकाय है और कैसे अभी भी खुदाई चल रही है, अभी भी सच बाहर निकलना है, क्योंकि कई कमरे और ऐसे में अब नक्शा देखकर ये पूरा काम किए जाने की बात कही जा रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब संभल हिंदुओं के लिए नया तीर्थ स्थल बनने के लिए तैयार है। वजह है संभल का इतिहास और वही इतिहास अब सालों बाद अतिक्रमण मुक्त हो रहा है। रोज सनातन के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। मंदिर, कुओं के बाद अब बावड़ी मिल रही है जो संभल के ऐतिहासिक इतिहास को और मजबूत बना रही है। ये इस बात का भी सबूत है कि सीएम योगी ने विधानसभा में जो कहा वो कर भी रहे हैं। पहले पत्थरबाजों का दाना पानी बंद किया, आकाओं की कटिया काटी, दबंगई गुंडाई पर बुलडोजर चला और बुलडोजर ऐसा चला कि जो सामने था वो तो ठीक किया ही, जमीन के अंदर से भी सनातनी सबूत एक एक कर सामने आ गए। खुदाई हुई तो चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में लगभग 150 साल पुरानी और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली बावड़ी मिली, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका निर्माण बिलारी के राजा के नाना के शासनकाल के दौरान किया गया था, जिसमें सेनाओं के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। 200 साल पुराना ही है और यह जो है वही उसी रियासत के का एक हिस्सा है कि यहाँ पर उनकी सेनाएं रुकती थी, जैसा कि सुनने को मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सेनाएं रुकती थी, इसके बाद फिर अपने गंतव्य को जाने के लिए फिर यहाँ से तैयार होकर के निकलती थी। इतना ही नहीं, स्थानीय लोग भी अब बावड़ी को देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं और क्या क्या दावे किए गए आप वो भी सुनिए। पहले यहाँ पर खेलने आते थे, हम छोटे थे तो ये बावड़ी कुआं था। कितना गहरा है ये? बहुत गहरा, अंदर को गहरा ही है। ये सुरंग किस ओर जा रही है? ये सुरंग अंदर को ही जा रही है। इस जगह को घुमावियों ने कब्जा कर उसको निर्माण करा दिया और उसको दबा दिया। तभी घर बने हैं आसपास? जी हाँ, करीब 125 घर के आसपास बने हुए हैं। सब पूरी जगह बावरी की है। ये यहाँ की रानी थी, क्या कहते हैं, बिलारी की रानी सुरेंद्र वाला, ये उनकी संपत्ति थी सारी है। बावड़ी की खुदाई के दौरान रानी सुरेंद्र बाला की पोती शिप्रा गेरा भी सामने आई, जिन्होंने इस बावड़ी से जुड़ी सालों पुरानी अपनी यादों को ताजा किया और बताया कि किस तरह वो बचपन में यहाँ खेलने आती थी, लेकिन समय के साथ ये बावड़ी खत्म हो गई, इसका पता ही नहीं चला। ये एक तरीके से खेत था हमारा
और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। तो पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक चीज जिसका नामो निशान खत्म कर दिया गया था वो रिबिल्ट होके आ रही है हमारे पास। हालांकि अभी तक की खुदाई में बावड़ी काफी विशालकाय नजर आ रही है, जो मिट्टी के ढेर में दब गई थी। अब मिट्टी हटाकर इसकी जांच की जा रही है। आगे भी नक्शे के आधार पर जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो बावड़ी मिली है इसकी तो खुदाई चल रही है, लेकिन पृथ्वी चौहान की बावड़ी का भी अस्तित्व संभल में है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है और ये पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी कही जाती है। एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं अंदर की ये तस्वीरें। आप देखिए, इसको लेकर भी जानकारी मिली है और हमारे सहयोगी वहां पहुंचे। जतिन ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है इस पर, देखिए जरा रिपोर्ट। इस पेड़ के नीचे ये बावड़ी है और इस बावड़ी में जाने का रास्ता आप देखेंगे तो ये रास्ता है। देखिए, ये मोटी मोटी दीवारें और इन दीवारों के नीच में ये छोटी सी एक जगह बनी हुई है और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो बावड़ी है। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि संभल के राजा थे, उनकी राजधानी संभल थी और जब वो यहाँ पर थे तो उनकी सेना इसी तरीके से बावड़ी में रुका करती थी। जब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 मंजिला ये बावड़ी है और अब ये खंडर नुमा हो चुकी है और यही कहीं ना कहीं संभल की सभ्यता है, संभल का इतिहास इन्हीं जो बावड़ी है उनसे जुड़ा हुआ है। ये जगह है, नीचे बताया जाता है कि तकरीबन 16 माले नीचे हैं। अगर मान लीजिए मैं पहले मंजिल पे खड़ा हूं तो इसके नीचे 15 और मंजिलें हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि हर जगह आपको इसी तरीके से कमरों के बाहर दरवाजे और दरवाजों में रहती थी पृथ्वीराज चौहान की सेना। बावड़ी के अंदर की